अपने डेस्क को क्लीन रखें, अपने टर्मिनल को ओपन रखें और इस रेफरेंस चीट शीट को अपने सेकेंडरी मॉनिटर पर बुकमार्क करके रखें। चैप्टर 13 के इस पॉइंट तक हमने अपनी एल्गोरिदमिक मसल्स को फ्लेक्स किया है, मेमोरी लेआउट्स को ऑप्टिमाइज किया है, हीप चर्न को एलिमिनेट किया है और मॉडर्न C++20 रूटीन्स से मैक्सिमम थ्रूपुट निकाला है। इससे पहले कि हम सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूशन से आगे बढ़ें और हार्डवेयर शेड्यूलिंग, थ्रेड ब्लॉक्स और मैसिवली पैरेलल GPU कंप्यूटिंग को टैकल करें, हमें एक कॉम्पैक्ट प्रोडक्शन रेडी रेफरेंस मैनुअल की जरूरत है। इस सेक्शन को आप अपना डेवलपर फील्ड गाइड मानिए, जो डेटा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटीज, मेमोरी लेआउट कैरेक्टरिस्टिक्स, बिटवाइज हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स, STL बाइनरी सर्च रूल्स और कॉपी पेस्ट करने लायक नोटबुक ब्लूप्रिंट्स का एक कंसोलिडेटेड मैट्रिक्स है, जो आपके हाई परफॉर्मेंस कोडबेसेज में सीधे यूज करने के लिए रेडी हैं। सेक्शन ब्रेक। डेटा स्ट्रक्चर, मेमोरी लेआउट और कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स। जब मॉडर्न आर्किटेक्चर्स को टारगेट किया जाता है तो एल्गोरिदम सिलेक्शन सिर्फ बिग ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक ही लिमिटेड नहीं रहता। अंडरलाइंग मेमोरी लेआउट यह डिसाइड करता है कि आपका CPU L1 या L2 कैशे प्रीफेचर आपके लूप को एक्सीलरेट करेगा या फिर मेन मेमोरी रैम का वेट करते हुए स्टॉल हो जाएगा। यह टेबल अलग अलग C+ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंटेनर्स को उनके इंटरनल मेमोरी स्ट्रक्चर ऑपरेशंस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैश लोकेलिटी, एलोकेशन ओवरहेड और C++20 इटरेटर कैटेगरी के बेसिस पर कंपेयर करती है। फर्स्ट ST D वेक्टर ऑफ T एक कॉन्टिग्यूअस एरे है। इसका सर्च टाइम बिग O ऑफ n है या सॉर्टेड होने पर बिग O ऑफ log n है। इंसर्शन और डिलीशन टाइम्स बिग O ऑफ n है, हालांकि एंड में इंसर्शन एमोर्टाइज्ड बिग O ऑफ 1 होता है और एंड में डिलीशन बिग O ऑफ 1 होता है। ये ऑप्टिमल लीनियर कॉन्टिग्यूअस कैश लोकेलिटी और एक सिंगल डायनेमिक हीप एरे का यूज करके लो एलोकेशन ओवरहेड ऑफर करता है और एक कॉन्टिग्यूअस इटरेटर का यूज करता है। सेकंड ST D एरे ऑफ T और n एक स्टैक एलोकेटेड इनलाइन एरे है। इसका सर्च टाइम भी बिग O ऑफ n या सॉर्टेड होने पर बिग O ऑफ log n ही है, लेकिन यह इंसर्शन या डिलीशन सपोर्ट नहीं करता है। इसकी कैश लोकेलिटी ऑप्टिमल है, एलोकेशन ओवरहेड 0 है और ये एक कॉन्टिग्यूअस इटरेटर का यूज करता है। थर्ड ST D DQ ऑफ T फिक्स्ड साइट्स चंक्स के एक मैप की तरह स्ट्रक्चर्ड होता है। इसका सर्च टाइम बिग O ऑफ n है, जबकि बाउंड्रीज पर इंसर्शन और डिलीशन बिग O ऑफ 1 होते हैं। इसकी कैश लोकेलिटी अच्छी और चंक लोकल कॉन्टिग्यूअस है। चंक मैप के लिए मीडियम एलोकेशन ओवरहेड है और ये एक रैंडम एक्सेस इटरेटर का यूज करता है। फोर्थ ST D लिस्ट ऑफ T एक डबली लेबलिंग्ड लिस्ट है। सर्च टाइम बिग O ऑफ n है, लेकिन इटरेटर का यूज करने पर इंसर्शन और डिलीशन बिग O ऑफ 1 होते हैं। हीप में पॉइंटर चेसिंग की वजह से इसकी कैश लोकेलिटी पुअर है। हर एलिमेंट के लिए एक नोड एलोकेशन होने से एलोकेशन ओवरहेड हाई है और ये एक बाई डायरेक्शनल इटरेटर का यूज करता है। फिफ्थ STD सेट ऑफ T और STD मैप ऑफ K और वी सेल्फ बैलेंसिंग रेड ब्लैक बाइनरी सर्च ट्रीज की तरह स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इनमें सर्च, इंसर्शन और डिलीशन के लिए बिग O ऑफ log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बिखरे हुए ट्री नोड्स के कारण कैश लोकेलिटी पुअर है। हर एलिमेंट के लिए एक नोड एलोकेशन के साथ एलोकेशन ओवरहेड हाई है और ये एक बाई डायरेक्शनल इटरेटर का यूज करते हैं। सिक्स्थ STD अनऑर्डर्ड मैप ऑफ K और भी एक हैश टेबल है जो बकेट एरे और चेन लिस्ट्स का यूज करती है। इसमें सर्च, इंसर्शन और डिलीशन के लिए एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होती है, जो वर्स्ट केस में बिग O ऑफ n तक बिगड़ सकती है। बकेट लोड फैक्टर के बेसिस पर कैश लोकेलिटी फेयर से लेकर पुअर तक हो सकती है। बकेट एरे और नोड्स के लिए एलोकेशन ओवरहेड मीडियम टू हाई होता है और ये एक फॉरवर्ड इटरेटर का यूज करता है। फाइनली STD स्पैन ऑफ T एक नॉन ओनिंग पॉइंटर और साइजर रिप्रेजेंटेशन है। इसका सर्च टाइम बिग O ऑफ n है या सॉर्टेड होने पर बिग O ऑफ log n है और इसमें कोई इंसर्शन या डिलीशन ऑपरेशंस नहीं होते हैं। ये ऑप्टिमल कैश लोकेलिटी ऑफर करता है क्योंकि यह अंडरलाइंग कॉन्टिग्यूअस डेटा को प्रॉक्सी करता है। इसका एलोकेशन ओवरहेड 0 है क्योंकि यह सिर्फ एक रॉ पॉइंटर और लेंथ स्टोर करता है और ये एक कॉन्टिग्यूअस इटरेटर का यूज करता है। फुटनोट 1 O ऑफ log n बाइनरी सर्च ये मानकर चलता है कि अंडरलाइंग रेंज स्ट्रिक्टली सॉर्टेड है। सेक्शन ब्रेक। माइक्रो आर्किटेक्चरल मेमोरी इनसाइट्स। पॉइंटर चेसिंग वर्सेस वेक्टर ट्रैवर्सल। स्टैंडर्ड नोड बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे STD लिस्ट, STD मैप, STD अनऑर्डर्ड मैप हीप पर डायनेमिकली नोड एनवेलप्स एलोकेट करते हैं। जब किसी नोड बेस्ड ट्री या लिंक्ड लिस्ट को नेविगेट किया जाता है तो CPU अगले पॉइंटर के मेमोरी एड्रेस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। इससे कैशे लाइन मैसेज ट्रिगर होते हैं। मेन DRAM से 64 बाइट
कैशे लाइन फेच करने में लगभग 100 to 300 क्लॉक साइकिल्स लगते हैं, जिससे एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस स्टॉल हो जाती हैं। इसके अपोजिट एसटीडी वेक्टर एलिमेंट्स को कॉन्टिगुअस मेमोरी में साइड बाय साइड स्टोर करता है। सीपीयू हार्डवेयर प्रीफीचर आपके लीनियर एक्सेस पैटर्न को डिटेक्ट कर लेता है और एग्जीक्यूशन से पहले ही अपकमिंग कैशे लाइंस को L1 कैशे में ऑटोमेटिकली लोड कर देता है। डेक वर्सेस वेक्टर बफर एलोकेशंस। एसटीडी डेक फिक्स्ड साइज मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट करता है, टिपिकली 512 बाइट्स पर चंक, जो कंटेनर एलिमेंट साइज और इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है। हालांकि ये एक एसटीडी वेक्टर के ग्रो होने वाले हैवी री एलोकेशन और मेमोरी कॉपीइंग ओवरहेड से बचाता है, फिर भी इसमें एक इंटरनल चंक मैप के जरिए डबल इनडायरेक्शन लुकअप्स होते हैं। अपने प्राइमरी कंटेनर चॉइस के रूप में एसटीडी वेक्टर का यूज करें और एसटीडी डेक को स्ट्रिक्टली बाउंडेड डबल एंडेड क्यूज या मोनोटोनिक विंडो ऑपरेशंस के लिए रिजर्व रखें। सेक्शन ब्रेक। एसटीएल बाइनरी सर्च और बाउंड्स रेफरेंस। बाइनरी सर्च का यूज करके ऑर्डर्ड सब रेंजेस को नेविगेट करने के लिए बाउंड्री कंडीशंस के आसपास प्रिसिशन की जरूरत होती है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एल्गोरिदम में 3 प्राइमरी एल्गोरिदम प्रोवाइड करती है, जो हाफ ओपन इंटरवल्स फर्स्ट टू लास्ट से बाउंडेड सॉर्टेड रेंजेस पर ऑपरेट करते हैं। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे स्टैंडर्ड C++ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम्स एक सॉर्टेड लिस्ट में एलिमेंट्स को लोकेट करते हैं। यह दिखाता है कि कैसे लोअर बाउंड फंक्शन एक टारगेट नंबर के फर्स्ट ऑक्यूरेंस को ढूंढता है, अपर बाउंड फंक्शन लास्ट ऑक्यूरेंस के ठीक बाद की पोजीशन को ढूंढता है और इक्वल रेंज फंक्शन इन दोनों को कंबाइन करता है ताकि मैचिंग वैल्यूज की कंप्लीट सब रेंज को रिटर्न किया जा सके। बाउंड्री डिसीजन मैट्रिक्स। यह C++ एग्जाम्पल दिखाता है कि एक सॉर्टेड कलेक्शन में किसी स्पेसिफिक वैल्यू की बाउंड्रीज ढूंढने और उसके अकरेंसेस को काउंट करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बाइनरी सर्च एल्गोरिदम्स का यूज कैसे किया जाता है। यह उस फर्स्ट एलिमेंट को लोकेट करता है जो वैल्यू से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, उस फर्स्ट एलिमेंट को जो वैल्यू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, और उस रेंज को इसमें सभी मैचिंग एलिमेंट्स हैं, और अल्टीमेटली उनके इंडेक्स पोजीशंस और टोटल काउंट को प्रिंट करता है। गोल्डन रूल्स फॉर एसटीएल सर्च ऑपरेशंस। सॉर्टेड गारंटी। इनपुट रेंज उसी कंपैरिजन प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग सॉर्टेड होनी चाहिए जो सर्च फंक्शन को पास किया गया है। एक अनसॉर्टेड कंटेनर पास करने से अनडिफाइंड बिहेवियर होता है। कस्टम प्रेडिकेट्स। जब आप कस्टम स्ट्रक्चर्स पर ऑपरेट कर रहे हों तो ये श्योर करें कि आपका कंपैरेटर लैम्बडा एक स्ट्रिक्ट वीक ऑर्डरिंग प्रोवाइड करता है। ये C++ स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का यूज करके कस्टम स्ट्रक्चर्स के सॉर्टेड कलेक्शन को कैसे सर्च किया जाता है। यह एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है जिसमें एक अर्जेंसी लेवल और नेम है, फिर कस्टम कंपैरिजन फंक्शन के साथ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एल्गोरिदम का यूज करके उस फर्स्ट आइटम को लोकेट करता है जो 5 के टारगेट अर्जेंसी थ्रेशोल्ड को मीट या एक्सीड करता है। एसटीडी बाइनरी सर्च और एसटीडी लोअर बाउंड के बीच डिफरेंस। एसटीडी बाइनरी सर्च प्रेजेंस इंडिकेट करने वाला एक प्लेन बूल रिटर्न करता है जब आपको इटरेटर पोजीशन, इंसर्शन इंडेक्स या वैल्यू रेफरेंस की जरूरत हो तो एसटीडी लोअर बाउंड को प्रेफर करें। सेक्शन ब्रेक। बिटवाइज मैनिपुलेशंस और हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स कार्ड। लो लेवल बिट मैनिपुलेशन, स्टेट बिट मास्क, स्पेशल इंडेक्सिंग, हाई परफॉर्मेंस एनकोडर्स और कस्टम मेमोरी एलोकेटर्स का फाउंडेशन बनाता है। C++ 20 बिट लाइब्रेरी के जरिए बिट मैनिपुलेशंस को स्टैंडर्डाइज करता है जो हाई लेवल टेम्पलेट कॉल्स को सीधे प्लेटफॉर्म नेटिव होस्ट CPU इंस्ट्रक्शंस पर मैप करता है। फंडामेंटल बिटवाइज अरिथमेटिक रूल्स। यह टेबल कॉमन बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशंस को आउटलाइन करती है, उनके फार्मूलास और आर्किटेक्चरल पर्पजेस को डिटेल में समझाती है। फर्स्ट, लोएस्ट सेट बिट को आइसोलेट करने के लिए एक्सप्रेशन x बिटवाइज n नेगेटिव x का यूज किया जाता है जो लोएस्ट सेट 1 बिट को एक आइसोलेटेड पावर ऑफ 2 बिट मास्क की तरह एक्सट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट, लोएस्ट सेट बिट को क्लियर करना x बिटवाइज n द क्वांटिटी x-1 से किया जाता है जो लोएस्ट सेट 1 बिट को 0 पर फ्लिप कर देता है और फास्ट पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए एक्सीलेंट है। एक स्पेसिफिक इंडेक्स i को टारगेट करने वाले ऑपरेशंस के लिए बिट सेट करने के लिए x बिटवाइज और इक्वल टू द क्वांटिटी 1 अनसाइंड लेफ्ट शिफ्टेड बाय i का यूज होता है जो बिट पोजीशन i को फोर्स इनेबल करता है। बिट क्लियर करने के लिए x बिटवाइजर एंड इक्वल टू द बिटवाइजर नॉट ऑफ द क्वांटिटी 1 अनसाइंड लेफ्ट शिफ्टेड बाय i का यूज होता है जो बिट पोजीशन i को क्लियर करता है। बिट टॉगल करने के लिए x बिटवाइज XOR इक्वल टू द क्वांटिटी 1 अनसाइंड लेफ्ट शिफ्टेड बाय i का यूज होता है। बिट पोजीशन i को इन्वर्ट करने के लिए
और बिट टेस्ट करने के लिए ये चेक किया जाता है कि क्या द क्वांटिटी x bitwise एंड द क्वांटिटी 1 अनसाइंड लेफ्ट शिफ्टेड बाय I नॉट इक्वल टू 0 है। ये देखने के लिए कि क्या बिट पोजीशन I सेट है। फाइनली ये चेक करना कि क्या कोई नंबर पावर ऑफ 2 है। ऐसे लिखा जाता है कि x इज ग्रेटर देन 0 और द क्वांटिटी x बिटवाइजर एंड द क्वांटिटी x माइनस 1 इक्वल टू 0, जो वैलिडेट करता है कि क्या x एक एग्जैक्ट पावर ऑफ 2 है। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न C++ 20 बिट इंट्रिंसिक्स रेफरेंस। ये C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप स्टैंडर्ड बिट मैनिपुलेशन लाइब्रेरी का यूज करके एफिशिएंट बिटवाइजर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। यह दिखाता है कि ट्रेलिंग और लीडिंग जीरोज को कैसे काउंट करना है, सेट बिट्स के नंबर को कैसे काउंट करना है, यह कैसे चेक करना है कि क्या कोई नंबर 2 की पावर है और किसी नंबर को 2 की नियरेस्ट पावर में कैसे राउंड करना है, और इन सभी रिजल्ट्स को कंसोल पर प्रिंट करना है। हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन क्रॉस रेफरेंस। यह टेबल C++ 20 फंक्शंस को उनके करस्पोंडिंग x86 और ARM असेंबली इंस्ट्रक्शंस के साथ उनकी टिपिकल क्लॉक लेटेंसीज के साथ कंपेयर करती है। फर्स्ट, स्टैंडर्ड डबल कोलन काउंट R0 x86 इंस्ट्रक्शन TZCNT या BSF पर मैप होता है और ARM इंस्ट्रक्शन RBIT + CLZ पर मैप होता है, जिसकी टिपिकल लेटेंसी 1 साइकिल होती है। सेकंड, स्टैंडर्ड डबल कोलन काउंट L0 x86 LZCNT या BSR पर और ARM CLZ पर मैप होता है, जिसमें भी 1 साइकिल लगती है। थर्ड, विश्वसनीय रूप से स्टैंडर्ड डबल कोलन पॉप काउंट x86 POPCNT पर और नियोन या लूप का यूज करने वाले ARM CNT पर मैप होता है, जिसकी लेटेंसी हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है और 1 साइकिल होती है। फाइनली, स्टैंडर्ड डबल कोलन बिट कास्ट x86 और ARM दोनों पर एक मूव इंस्ट्रक्शन या रीइंटरप्रिटेशन पर मैप होता है, जो कंपाइलर एलियास ऑप्टिमाइजेशन के कारण 0 साइकिल्स लेता है। सेक्शन ब्रेक। प्रोडक्शन ग्रेड एल्गोरिदमिक नोटबुक ब्लूप्रिंट्स। नीचे 5 एसेंशियल कोड स्निपेट्स दिए गए हैं जो प्रोडक्शन C++ 20 डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। ये क्लीन इंटरफेस, एक्सप्लिसिट मेमोरी मैनेजमेंट, नॉन ऑनिंग व्यूज और मैक्सिमम थ्रूपुट पर जोर देते हैं। ब्लूप्रिंट ए, अल्ट्रा फास्ट IO और टेम्पलेट बॉयलरप्लेट। जब आप रियल टाइम कोडिंग असेसमेंट्स में compete कर रहे हों या मैसिव बाइनरी या टेक्स्ट डेटासेट्स को पार्स कर रहे हों, तो स्टैंडर्ड IO स्ट्रीम्स STDIO स्ट्रीम्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड के कारण मेजर रन टाइम लेटेंसी ला सकते हैं। अपने एंट्री पॉइंट पर इस स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज करें। यह प्रोग्राम फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करता है। इसके बाद यह एक डेटासेट के रीड ओनली व्यू के अंदर सभी एलिमेंट्स का सम सेफली कैलकुलेट करने के लिए जेनेरिक टेम्पलेट फंक्शन का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक। ब्लूप्रिंट बी, मोनोटोनिक स्लाइडिंग विंडो टेम्पलेट। यह ब्लूप्रिंट एक डायनेमिक एरे में एक मोनोटोनिक क्यू मेंटेन करता है, जो बिना किसी अननेसेसरी हीप एलोकेशंस के O ऑफ n लीनियर टाइम में साइज के स्लाइडिंग विंडो में पीक एलिमेंट्स रिटर्न करता है। यह C++ टेम्पलेट फंक्शन ऑर्डर्ड एलिमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंटेनर्स और कॉन्सेप्ट्स का यूज करके एक स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करता है। यह एक फिक्स्ड साइज की मूविंग विंडो के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करता है जैसे जैसे यह एक सीक्वेंस के पार स्लाइड करता है। यह लॉजिक डिक्रीजिंग ऑर्डर में पोटेंशियल मैक्सिमम्स के इंडिसेस को स्टोर करने के लिए एक डबल एंडेड क्यू मेंटेन करता है, उन एलिमेंट्स को एविक्ट करते हुए जो करंट विंडो से बाहर हो जाते हैं या इनकमिंग एलिमेंट से छोटे होते हैं, और हर स्टेप पर मैक्सिमम वैल्यू रिकॉर्ड करता है। सेक्शन ब्रेक। ब्लूप्रिंट सी, प्रायोरिटी क्यू विद कस्टम कंपैरेटर्स एंड स्टैक सेंटिनल्स। ये डायनेमिक लिस्ट मैनिपुलेशंस के दौरान हीप एलोकेशन ओवरहेड को रोकने के लिए कस्टम नॉन ऑनिंग लैम्बडा कंपैरेटर्स, प्रायोरिटी क्यूज और स्टैक एलोकेटेड डमी नोड्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह प्रोग्राम मल्टीपल सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट्स को एक सिंगल सॉर्टेड लिस्ट में मर्ज करता है। यह करंट नोड्स के मिन हीप को मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से एक प्रायोरिटी क्यू का यूज करता है। एल्गोरिदम हर लिस्ट के स्टार्टिंग नोड के साथ हीप को इनिशियलाइज करता है। इसके बाद यह हीप से बार बार सबसे छोटा नोड निकालता है, इसे नई मर्ज की गई लिस्ट के एंड में अपेंड करता है और एक्सट्रैक्टेड नोड की ओरिजिनल लिस्ट से अगले नोड को वापस हीप में पुश करता है। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी लिस्ट्स के सारे नोड्स असेंडिंग ऑर्डर में मर्ज नहीं हो जाते। सेक्शन ब्रेक। ब्लूप्रिंट डी, बिटमास्क स्टेट बैकट्रैकिंग इंजन। यह पैटर्न बिटमास्क्स का यूज करके हार्डवेयर एक्सीलरेटेड स्टेट ट्रावर्सल को डेमोन्स्ट्रेट करता है।
ये बैकट्रैकिंग ऑपरेशंस के दौरान अवेलेबल बिट पोजीशंस को एफिशिएंटली ढूंढने के लिए एसटीडी काउंट R0 का यूज करता है। यह C++ प्रोग्राम बिट मैनिपुलेशन का यूज करके स्टेट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए एक रिकर्सिव डेप्थ फर्स्ट परफॉर्म करता है। ये एक एम्प्टी स्टेट के साथ स्टार्ट होता है और अवेलेबल बिट्स को 1 एट अ टाइम आइडेंटिफाई और सेट करके सिस्टमैटिकली नए स्टेट्स में ट्रांजिशन करता है। यह प्रोसेस एफिशिएंट बिटवाइज ऑपरेशंस और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बिट काउंटिंग यूटिलिटीज को यूटिलाइज करता है ताकि सभी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस में नेविगेट किया जा सके जब तक कि हर बिट फुल्ली सेट न हो जाए। सेक्शन ब्रेक ब्लूप्रिंट ई सबव्यू स्प्लिटिंग वाया एसटीडी स्पैन अंडरलाइंग कॉपीज स्लाइस एलोकेशंस को ट्रिगर किए बिना कॉन्टिग्यूअस डायनेमिक एरेज को सेफली स्प्लिट करने के लिए नॉन ओनिंग व्यूज का यूज करना। यह C++ को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे मेमोरी के एक कंटिन्यूअस ब्लॉक को एक डेजिग्नेटेड बाउंड्री पर सेफली 2 अलग और रीड ओनली व्यूज में पार्टीशन किया जाए। स्टैंडर्ड मेमोरी एफिशिएंट व्यूज और ऑप्शनल रिजल्ट रैपर्स का यूज करके यह वेरीफाई करता है कि क्या रिक्वेस्टेड स्प्लिट पोजीशन ओरिजिनल डेटा की बाउंड्रीज के अंदर है। अगर यह वैलिड है तो ऑपरेशन 2 सेपरेट स्लाइसेस देता है जो दोनों हाफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है तो यह बिना किसी अंडरलाइंग डेटा को कॉपी किए सेफली एक फेलियर को इंडिकेट करता है। सेक्शन ब्रेक मेमोरी लेआउट और अलाइनमेंट क्विक रेफरेंस जब आप परफॉर्मेंस क्रिटिकल डेटा स्ट्रक्चर्स होस्ट CPU प्रोसेसिंग या GPU ट्रांसफर्स के लिए डिजाइन कर रहे हों तो स्ट्रक्चर पैडिंग और अलाइनमेंट बहुत जरूरी होते हैं। कंपाइलर अनअलाइंड मेमोरी एक्सेस पेनल्टीज को रोकने के लिए स्ट्रक्ट मेंबर्स को उनके नेटिव स्केलर साइज के बेसिस पर अलाइन करता है। यह कंपैरिजन दिखाता है कि कैसे एक स्ट्रक्चर के अंदर डेटा फील्ड्स का फिजिकल अरेंजमेंट मेमोरी कंजम्पशन को प्रभावित करता है। फील्ड्स को साइज के हिसाब से लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट ऑर्डर में रखकर हम हार्डवेयर अलाइनमेंट के लिए जरूरी पैडिंग को कम से कम कर सकते हैं, जिससे डेटा स्ट्रक्चर का ओवरऑल मेमोरी फुटप्रिंट काफी हद तक कम हो जाता है। मेमोरी अलाइनमेंट इंस्पेक्शन रूल्स डिक्रीजिंग फील्ड साइजेस का रूल अपने स्ट्रक्ट मेंबर्स को लार्जेस्ट अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट से स्मॉलेस्ट के ऑर्डर में अरेंज करें। फॉर एग्जाम्पल डबल या U int64T लीड्स टू U int30T लीड्स टू U int618T लीड्स टू U int80 याबल। यह इंटरनल पैडिंग गैप्स को मिनिमाइज करता है। एक्सप्लिसिट स्ट्रक्चर पैकिंग आप डायरेक्ट SI AMD वेक्टर प्रोसेसिंग या होस्ट 2 डिवाइस ट्रांसफर्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हों तो अलाइन एज का यूज करें। यह डेफिनेशन एक 4 डायमेंशनल वेक्टर स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करती है जो इसे एक 16 बाइट मेमोरी बाउंड्री के साथ अलाइन होने के लिए फोर्स करती है ताकि हार्डवेयर एक्सेलरेशन रजिस्टर्स के साथ कंपैटिबिलिटी को ऑप्टिमाइज किया जा सके। स्टैटिक एसर्शंस के साथ लेआउट लिमिट्स को वेरीफाई करें। एक्सप्लिसिट बाउंड्स एसर्शंस का यूज करके कंपाइल टाइम पर स्ट्रक्चरल लेआउट चेंजेस को कैच करें। ये कंपाइल टाइम असर्शंस गारंटी देते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स मेमोरी में अपना एग्जैक्ट साइज और अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट्स मेंटेन रखें, और अगर कोई भी अलाइनमेंट बाउंड्रीज वायलेट होती हैं तो कंपाइलेशन को रोक देते हैं। सेक्शन ब्रेक हाई परफॉर्मेंस डायग्नोस्टिक सिंटैक्स रेफरेंस अपने लोकल बिल्ड टेस्ट साइकिल्स के दौरान इन डायग्नोस्टिक बिल्ड फ्लैग्स SAN ऑप्शंस और डिबगिंग यूटिलिटीज को पास में रखें। टर्मिनल टूलचेन एग्जीक्यूशन रेफरेंस यह स्क्रिप्ट GNU कंपाइलर कलेक्शन का यूज करके एक C++ प्रोग्राम को कंपाइल करने के 3 डिफरेंट तरीके डेमोन्स्ट्रेट करती है। फर्स्ट अप्रोच लोकल प्रोसेसर के लिए टेलर्ड एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूटेबल बिल्ड करती है। सेकंड रनटाइम पर मेमोरी एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए एड्रेस और अनडिफाइंड बिहेवियर सैनिटाइजर्स के साथ एक डीबग बिल्ड कॉन्फ़िगर करती है। थर्ड एक रिपोर्ट जनरेट करती है जो दिखाती है कि कंपाइलर ने ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोड के किन पार्ट्स को सक्सेसफुली वेक्टराइज्ड किया है। फास्ट टर्मिनल DB चीट कमांड्स ब्रेक फंक्शन नेम टारगेट एल्गोरिदम फंक्शन एंट्री पर एक ब्रेक पॉइंट प्लेस करें। प्रिंट/t वेरिएबल एक इंटीजर बिटमास्क वेरिएबल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करें। प्रिंट/x वेरिएबल टारगेट मेमोरी एड्रेसेस या बिटफील्ड्स की हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करें। x/xw एड्रेस से स्टार्ट होने वाली हेक्स मेमोरी के 8 वर्ड्स को एग्जामिन करें। इन्फो रजिस्टर्स CPU हार्डवेयर रजिस्टर स्टेट वैल्यूज को डंप करें। सेक्शन ब्रेक रेट्रोस्पेक्टिव मास्टरिंग सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूशन एक स्टेप पीछे जाएं और रिव्यू करें कि हमने पूरे चैप्टर 13 में क्या बिल्ड किया है। आपने अननेसेसरी एलोकेशंस को एलिमिनेट किया, सीखा कि कैसे ASTD स्पैन
नॉन ओनिंग व्यूज, प्री एलोकेटेड एस टी डी वेक्टर बफर्स और स्टैक एलोकेटेड सेंटिनेल नोड्स के साथ एल्गोरिदम इंटरफेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, हार्डवेयर कैशेज के लिए ऑप्टिमाइज किया। ऐसे डेटा लेआउट्स डिजाइन किए जो कंटिगुअस मेमोरी ब्लॉक्स के थ्रू सीक्वेंशियली वॉक करते हैं, जिससे होस्ट सीपीयू पाइपलाइन स्टेजेस को हाई L1 डेटा कैश हिट रेट्स मिलते रहें। बिटवाइज ऑपरेशंस का यूज किया। ब्रांच हैवी इटरेशन लूप्स को फास्ट सिंगल साइकिल सीपीयू इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए C++20 स्टैंडर्ड हेडर इंट्रिंसिक्स बिट का यूज किया। मेमोरी सेफ्टी को वैलिडेट किया। कोड शिप करने से पहले मेमोरी लीक्स, आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेस और डैंगलिंग पॉइंटर रेफरेंसेस को कैच करने के लिए एड्रेस सैनिटाइजर ASAN पाइपलाइंस सेटअप की। आपने सॉलिड सिंगल कोर एल्गोरिदमिक हैबिट्स बिल्ड कर ली हैं। आप समझते हैं कि सीपीयू कैश लाइंस कैसे ऑपरेट करती हैं, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स में कैसे एग्जीक्यूट होते हैं और कैसे मॉडर्न C++20 फीचर्स आपको बेयर मेटल एफिशिएंसी से समझौता किए बिना क्लीन कोड लिखने की परमिशन देते हैं। अब इन परफॉर्मेंस प्रिंसिपल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का समय है। अभी तक हमारा कोड एक सिंगल होस्ट थ्रेड पर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन मॉडर्न प्रोसेसर्स और मॉडर्न कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स एक साथ थाउजेंड्स ऑफ कोर्स पर पैरेलल एग्जीक्यूशन की डिमांड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम गहराई से एक्सप्लोर करेंगे कि सिंगल कोर प्रोसेसिंग से पैरेलल एग्जीक्यूशन मॉडल्स पर शिफ्ट होने पर एग्जीक्यूशन कैसे स्केल होता है। हम डिसेक्ट करेंगे कि कैसे हार्डवेयर कंकरेंट ऑपरेशंस को मैनेज करता है, कैसे होस्ट OS कर्नल्स थ्रेड्स के बीच कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं और कैसे मैसिवली पैरेलल हार्डवेयर आर्किटेक्चर कंप्यूट वर्कलोड्स को हैंडल करते हैं। 14.1 कंकरेंसी वर्सेस पैरेललिज्म, मल्टी प्रोसेसिंग वर्सेस मल्टी थ्रेडिंग शुरू करने के लिए पेज टर्न करें।